आज बजट पेश किया गया, किस तरह देखते हैं? बजट आज का 2400 करोड़ का है और शहरवासियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अमृत 2 योजना, जिन क्षेत्रों में अमृत का पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और हमारे शहर में जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार डोग से लोग बहुत परेशान रहे हैं, तो उनके लिए 5 आश्रय भवन बनाए जाएंगे। गरीबों के लिए सामुदायिक भवन है 10, जिसमें वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम या वैवाहिक संबंधी कार्यक्रम कर सकें। और लाला का बाजार, दही मंडी, टोपी बाजार, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें कभी अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और सभी के लिए सुरक्षा कवच, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उपकरण होते हैं वो उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे कि जिससे कोई क्षति ना हो। और भी कई चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब ध्यान में रखते हुए शहर के, और हम लोगों ने जनता पर कोई भी भार नहीं डाला है, क्योंकि जब हम उनको पूरा सुविधाजनक शहर सौंपेंगे तभी जनता पे अतिरिक्त टैक्स से ज्यादा का बजट है तो जनता पर टैक्स लगेगी, तो कैसे आप कमाई करेंगे? नहीं, जनता पे टैक्स नहीं बढ़ाया हम लोग। गार्बेज शुल्क तो आपने बढ़ा दिया है, पास हो गया गार्बेज शुल्क, उसको क्या करेंगे? नहीं, गार्बेज शुल्क तो अभी नहीं बढ़ाया। और जी आपने कहा कि स्मार्ट जो सिटी है उसकी वजह से शहर पूरा खराब हुआ है, वीवीआईपी कल्चर के कारण परेशानी हुई है ग्वालियर के लोगों को, क्या बीजेपी तो इसको इनकार कर रही है? ये तो हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के द्वारा हमारे शहर की जो हालत हुई है वो स्मार्ट सिटी के ही कारण है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जब ये लाइट की बात आती है तो स्मार्ट सिटी के कारण हम लोगों ने 2-3 साल से अंधकार में दीपावली निकाली है, लेकिन अभी ये स्मार्ट सिटी से हटा दिया गया है और नगर निगम के आधिपत्य कर दिया गया है। तो अब मुझे लगता है कि इस बार की जो दीपावली होगी वो हमारे शहर में अच्छी मनाई जाएगी, चकाचौंध रहेगी पूरे शहर में। तो स्मार्ट सिटी के द्वारा आप देखते हैं जगह जगह लाइनें खोदती जाती हैं, फिर उन पर कार्य भी नहीं कराया जाता है। तो ये सब स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से फेल हुई है। करोड़ों तो घोटाला किया होगा, तो उसके लिए तो मैं नहीं जानती हूँ ज़्यादा, लेकिन स्मार्ट सिटी से हमारे ग्वालियर शहर की स्थिति बहुत बिगड़ी है। वीआईपी कल्चर की जो बात आपने कही, क्या समाधान? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जब हमारे शहर में कोई भी वीआईपी आता है तो उसके आने के समय शहर में काम नहीं कराने चाहिए। जैसा हमारा शहर है वैसे ही हमको उसको दिखाना चाहिए, जब तभी तो मालूम चलेगा वीआईपी आने वालों को कि हमारे शहर की क्या स्थिति है। जिस रोड से वो गुजरते हैं वो एरिया अच्छा कर दिया जाता है, उस स्थान पर लाइटें लगा दी जाती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए जाते हैं। मुझे लगता है ये खर्च ना करके अगर हम उन पैसों को अपने शहर के विकास कार्यों में लगाएंगे तो जनता के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और वीआईपी आते हैं, उन लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा हमारा शहर है हमको वैसा ही दिखाना चाहिए, तभी तो उन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारी जनता कितने परेशान हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस बार सीवर बरसात में जो पानी भरा, सड़कें धंसी हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब मुझे लगता है कि वीआईपी जिस दिन इस शहर में कम हो जाएंगे, मुझे लगता है शहर की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। शासन से भी कहा है कि उसके बारे में कहा है कि पैसा कमाता है 100 करोड़ मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र भी दिया था कि हमारे शहर को दिए जाएं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इंदौर भोपाल के अपेक्षा ग्वालियर में फंड बहुत कम दिया जा रहा है। चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा भी पूरा नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारे सारे काम अवरुद्ध हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का वेतन भी समय से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि निगम में से जो थोड़ा बहुत होता भी है वो पूरा वीआईपी जो आते हैं उनमें खर्च हो जाता है।